अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BS नर्सिंग विद असद। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो आपने पहले ही थंबनेल पर जो है वो देख लिया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जॉइंट्स के हवाले से है। जॉइंट्स के हवाले से हम पढ़ेंगे और आज हमारे पास जो डव की PPT है उसको हम रीड करेंगे और सीखेंगे उससे काफ़ी कुछ। तो आई होप कि आप लोगों में काफ़ी कुछ सिखा पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं BS नर्सिंग के हवाले से, नर्सिंग के स्टडी के हवाले से, तो नीचे दिए गए जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है वो हार्ड कॉपी है, आपको साइड में दिख रहा होगा। मैं साथ साथ में वो साइड में आपको दिखाता रहूँगा कि आज मतलब कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जॉइंट्स के हवाले से जो डव की PPT है हमारे पास बाय मदीहा सलीम की है और इसके हवाले से हम बात करेंगे। फिर सेकंड हमारे पास सेकंड स्लाइड में आती है इसके ऑब्जेक्टिव के हवाले से। तो ऑब्जेक्टिव को मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि इसी टाइम ज़ाया होगा। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा कि इसमें हम आज के टॉपिक में जो है वो क्या क्या कवर करेंगे। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ डायरेक्ट जॉइंट्स के हवाले से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो जॉइंट्स का जो टॉपिक है इसमें हम क्या सीखेंगे कि इसके अगर हम डेफिनेशन के हवाले से बात करें, जो आपको दिख रही है साइड में, वन बोन आर्टिकुलेट विद अनदर बोन इज कॉल्ड जॉइंट। मतलब इसका क्या है कि एक बोन जहाँ पर दूसरे बोन के साथ मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको समझा देगा, दो बोन है जहाँ पर वो मिल रहे हैं आपस में, उस जगह को जो है वो जॉइंट्स कहते हैं। इसमें सेकंड फिर एक और डेफिनेशन दी है, अ जॉइंट इज़ डिफाइंड एज अ कनेक्टिव बिटवीन टू बोन इन द स्केलेटल सिस्टम। इसमें भी यही बात की गई है कि एक कनेक्शन जो मतलब कि दो बोन के साथ जो कनेक्शन, दो बोन का आपस में जो कनेक्शन होता है, उस जगह को, स्केलेटल सिस्टम के उस जगह को हम जॉइंट्स का नाम दे सकते हैं या देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है, इसमें तीन किस्म के जो है वो जॉइंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास फाइब्रस जॉइंट, और दूसरा होता है हमारे पास कार्टिलेजियस जॉइंट, और तीसरा हमारे पास साइनोवियल जॉइंट होता है। ये तीन किस्म के हमारे पास जो है वो जॉइंट्स होते हैं। फिर इसको मज़ीद क्लासीफाई किया है, लेकिन हम पहले इसके हवाले से बात करेंगे, फिर मज़ीद इंशाल्लाह इसके हवाले से हम बात करेंगे, मज़ीद भी इसको जितना डिस्क्राइब कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, स्ट्रक्चर के हवाले से इसको क्लासीफाई किया है ये तीन जो है वो हिस्सों में। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम इमूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, या साइनरथ्रोसिस जॉइंट भी कहते हैं, या फिक्स जॉइंट भी इसको कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नो साइनोवियल कैविटी, मतलब कि इसके बीच में जो है वो कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होता, बल्कि ये फिक्स होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से, या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको फिक्स करता है। बोन आर कनेक्ट विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे लिखा हुआ है कि जो बोन है वो कनेक्ट होता है, जो दो बोन आपस में कनेक्ट होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से, मदद से जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, जो कि मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है वो साइनोवियल कैविटी जो मूवमेंट के लिए चाहिए होती है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। ये फिक्स जॉइंट होते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कार्टिलेजियस जॉइंट, या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी इसको कह सकते हैं। कार्टिलेजियस जॉइंट मतलब कि ये कार्टिलेज के हेल्प की वजह से ये थोड़े बहुत जो है वो मूवमेंट कर पाते हैं। इसमें भी जो है हमारे पास नो साइनोवियल कैविटी होती है, मतलब कि इसमें भी हमारे पास साइनोवियल कैविटी जो है वो नहीं होती है। और बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज, जैसे कि मैंने बताया कि ये कार्टिलेज के हेल्प से जो है, मदद से जो है आपस में जुड़े होते हैं, और उसी वजह से जो है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाते हैं। थर्ड हमारे पास आता है साइनोवियल जॉइंट। ये हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी इसको कह सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में या इसके दरमियान जो है वो साइनोवियल कैविटी होती है, और उस साइनोवियल कैविटी में जो है वो साइनोवियम या साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है, जिसके हेल्प से जो है ये मूवमेंट जो है वो फ्रीली मूवमेंट कर पाते हैं। बोन फ्रॉम इन द जॉइंट हैव अ साइनोवियल कैविटी, मतलब कि इसके दरमियान जो है वो साइनोवियल कैविटी होती है। बोन आर कनेक्टेड बाय डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू का एक जो है टाइप है जो कि डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से जो है ये कनेक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ।
ये तो हुआ हमारे पास स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन बोन्स के हवाले से। अब मैं बात करूंगा इसके मज़ीद हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हवाले से कि फ़ंक्शन जो इसका फ़ंक्शन है वो किस तरह से इसमें मतलब कि क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है साइनआर्थ्रोसिस या इमूवेबल जॉइंट भी इसको कह सकते हैं, या फाइबरस जॉइंट भी इसको कह सकते हैं, या फिक्स जॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं। चारों में से कोई भी नाम आ जाए MCQs वगैरह में तो आप डायरेक्ट पहचान लीजिएगा कि ये फिक्स जॉइंट के हवाले से जो है वो बात हो रही है। इसमें हमारे पास इमूवेबल जॉइंट जो है वो सूचर और गम फोसिस हवाल हमारा आता है। सूचर जो है हमारे पास स्कल के बोन है जिसके दरमियान हमारे पास सूचर की हेल्प के सूचर के मदद से या फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से जो है ये फिक्स हुए होते हैं। सूचर के हम सबसे पहले हम सूचर के हवाले से बात करें, जो एग्जांपल दी है उसके हवाले से हम बात करते हैं। थिन फाइबरस जो है वो जॉइंट होते हैं, मतलब कि ये काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, जिसकी हेल्प से ये जुड़े होते हैं। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर ये जुड़ते हैं वहाँ पर वो जगह जो है वो काफ़ी थिन होती है। कनेक्टेड बाय द थिन लेयर ऑफ डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर ये कनेक्ट हो रहे होते हैं वहाँ पर जो है ये फाइबरस डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी मदद से आपस में जुड़ रहे होते हैं। सूचर ऑकर ओनली बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल। ये सूचर जो हमारे पास पूरे जिस्म की अगर हम बात करें, पूरे जिस्म में हमारे पास ये स्कल में ही वाहिद वो जगह है जो यहाँ पर स्कल में ही हमारे पास ये सूचर अवेलेबल होते हैं या जिसकी मदद से जुड़े होते हैं। ये सूचर या जहाँ मौजूद होते हैं ये हमारे पास सिर्फ स्कल में ही मौजूद होते हैं सूचर। और जो फिक्स जॉइंट होते हैं वो हमारे पास सिर्फ स्कल में ही होते हैं, मतलब कि फिक्स जॉइंट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प की वजह से जो फिक्स हुए होते हैं ये हमारे सिर्फ स्कल में मौजूद होते हैं। नीचे इसमें फिर एग्जांपल दिए हैं गम फोसिस के हवाले से। तो गम फोसिस की हम बात करते हैं। वन कप शेप पिग फिट इनटू अ सॉकेट, मतलब कि एक पिग शेप जो है या पिग फिट जो है इसको कह सकते हैं कि मतलब कि एक कप शेप जो है इस तरह से जो है वो शेप होती है, और दूसरा इसमें जो फिट हो रहा होता है वो इसके बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह होता है। जो गम फोसिस के हवाले से इसमें एग्जांपल दी है तो उस हवाले से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक रूट ऑफ द टीथ, मतलब कि हमारे दान का जो रूट है, जो इसको हम जड़ भी कह सकते हैं, जो जड़ है विद सॉकेट ऑफ अल्वोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबुलर। मैक्सिला और मैंडिबल जो है हमारे पास ये बोन्स है, जो एक लोअर जो या अपर जो इसको कह सकते हैं, लोअर और अपर जो हमारे पास इसमें हमारे पास गम होते हैं जहाँ पर हमारे दांत जो है फिक्स हुए होते हैं। तो नीचे दूसरे डायग्राम अगर दूसरे स्लाइड में मैं दिखाऊँ दूँ तो सूचर और गम फोसिस ये हमारे पास वाहिद इमूवेबल जॉइंट होते हैं जो इसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप जो है हम फंक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड आता है ये एम्फीआर्थ्रोसिस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जिसको हम कहते हैं, या कार्टिलेजियस जॉइंट जिसको हम कहते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट सिम्फेसिस, इसमें सिम्फेसिस की एग्जांपल दी है जहाँ पर जो है ये हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क या होता है, या वहाँ पर हमारे पास कार्टिलेज होता है जिसके हेल्प से जो है ये जुड़ रहे होते हैं। सिम्फेसिस इट इज़ कार्टिलेजियस जॉइंट, ये कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं। इट इज़ लाइट मूवेबल जॉइंट, ये थोड़े से जो है वो हल्के फुल्के मूवमेंट जो है इसमें हो रही होती है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड सिम्फेसिस आर एग्जांपल ऑफ सिम्फेसिस जॉइंट। वर्टिब्रल डिस्क के मतलब कि वर्टिब्रा के दरमियान हमारे पास जो डिस्क होती है वो कार्टिलेजेस से बनी होती है। इसके अंदर जो है वो पेरफ्लूइड होता है, लेकिन उसके हवाले से हम बात नहीं कर रहे बल्कि हम जॉइंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो कार्टिलेजेस के हेल्प से जो है हमारे वर्टिब्रा जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, या इसमें हमारे पास हिप बोन या प्यूबिक बोन या इलियक बोन इसको हम कहते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास जुड़ रही होती है वहाँ पर कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेजेस के मतलब से कार्टिलेजेस के हेल्प से जो है ये थोड़ा बहुत जो है मूवमेंट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इसको कार्टिलेजियस जॉइंट भी कहते हैं, या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी इसको कह सकते हैं, या एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट्स भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में हमारे पास हम अगर पढ़ें इट है साइनोवियल केविटी, इसमें हमारे पास साइनोवियल केविटी होती है, फ्रीली मूवेबल होते हैं, मतलब कि ये हर
तरह की इसमें मूवमेंट इसमें हो सकती है। इनर लेयर ऑफ आर्टिकुलर कैप्सूल इज साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर मतलब कि अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब कि जो चारों तरफ इसकी कवर हो रही होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड को जो कवर कर रही होती है, इसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू विद इलास्टिक फाइबर। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बनी होती है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से और इलास्टिक फाइबर से जो बनी होती है, ताकि ये जल्दी इलास्टिक इसलिए होती है ताकि इस पर अगर ज़ोर वगैरह आ भी जाए तो ये जल्दी रप्चर ना हो, पट ना जाए, तो इसलिए ये इलास्टिक होती है। कुदरत का कानून है, ये इलास्टिक होती है। इसमें हम साइनोवियल फ्लूइड के हवाले से अगर हम बात करें कि जो फ्लूइड इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर या कैविटी के अंदर मौजूद होता है वो क्या काम परफॉर्म कर रहा है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन सेक्रीट द साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के हवाले से बात करें तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सेक्रीट कर रहा होता है। साइनोवियल फ्लूइड इज़ क्लियर, बिल्कुल साफ़ होता है, विस्कस होता है मतलब कि गाढ़ा होता है, और पाल येलो फ्लूइड मतलब कि हल्का पुल्का जो है ये येलोइश कलर जो है इसमें आती है। अगर हम इसके साइनोवियल फ्लूइड के जो है वो फंक्शन के हवाले से बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है, इसका जो हमारे बूंद के दरमियान ये मौजूद होता है तो इसका काम क्या है, तो इसके भी ऊपर वाले ने यहाँ पर जो हमारे बूंद के बीच में जो वो फ्लूइड दिया है तो उसका भी एक प्रॉपर काम है। ये एब्जॉर्ब करता है शॉक को, मतलब कि अगर आपको कोई ज़ोर वगैरह मतलब कि दबाव वगैरह इस पर पड़ जाए तो ये उस शॉक को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, और बीच में बूंद के आपस में जो फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, ये उसको भी जो है वो कम करता है। इट कंटेन फेगोसाइट्स सेल डेट रिमूव माइक्रोब्स एंड डिब्राइज। फेगोसाइट्स सेल जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, जो इसको ये भी कह सकते हैं जो वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारे पास, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजन को जो है इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने का काम करते हैं, ये मतलब कि उसमें ये भी पाए जाते हैं। इसके नीचे हमारे पास एक डायग्राम दी है इसके हवाले से। और टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट हमारे पास जो है कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, साइड में दिख रहा होगा स्लाइड में, कि इसमें हमारे पास जो है वो 6 किस्म के जो है वो मूवमेंट होती है हमारे इस जॉइंट्स में, और 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है प्लेनर जॉइंट। प्लेनर जॉइंट जो है इसके नाम से वाज़ेह हुआ है कि इसका जो सरफेस है जहाँ पर ये मिल रहा होता है वहाँ पर वो जगह जो है वो प्लेन होगा या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्लाइटली जो है वो कर्व होगा। तो द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन इज़ प्लेनर जॉइंट आर फ्लैट, मतलब कि ये वो जगह जहाँ पर आर्टिकुलेट होते हैं, मिल रहे होते हैं, वो जगह प्लेन होगा या स्लाइटली हल्के फुल्का जो है वो कर्व होगा। प्लेनर जॉइंट परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट, इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट मतलब कि हल्की फुल्की जो है वो मूवमेंट होती है। एग्जांपल ऑफ प्लेनर जॉइंट जो हमारे पास दिया है, इंटरकार्पल जॉइंट हमारे हाथ में, जो हमारे पास हाथ में ये बोन्स होते हैं, कार्पल जो हमारे हाथ में होते हैं। इंटरटार्सल जॉइंट ये हमारे पैर में होते हैं, जो छोटे छोटे बोन्स हैं आपस में मिल रहे होते हैं। इंटरटार्सल जॉइंट या नेक्स्ट जो दिया है स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविक्यूलर मतलब कि आपका स्टर्नम और जहाँ पर ये स्टर्नम के साथ क्लेविकल जो है मिल रहा होता है उस पॉइंट को स्टर्नोक्लेविक्यूलर जॉइंट कहते हैं। इसका एग्जांपल दी है। और स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, स्टर्नोकोस्टल मतलब आपका कोस्टल केज या कोस्टल केज जिसको हम कहते हैं, या इसको हम रिब्स वगैरह कहते हैं। सेकंड रिब टू 7th रिब मतलब कि दूसरे रिब से आपके 7वें रिब तक जो है जहाँ पर ये आर्टिकुलेट होता है स्टर्नम के साथ, उसके एग्जांपल दी है। ये हमारे पास प्लेनर जॉइंट्स में हमारे पास आती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप जो है इसकी जो है आपने साइड में पिक्चर प्लेनर जॉइंट के देख लें कि एक जगह इसके जो है बिल्कुल मतलब कि फ्लैट है और या स्लाइटली इसको कर्व भी कह सकते हैं। तो स्लाइटली जो है इसमें हाथ की जो है वो एक कार्पल की जो है वो एग्जांपल दी है, कार्पल दिखाया गया है कि किस तरह से ये आपस में मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में हमारे पास अगर हम इसकी बात करें, इन
अ हिंज जॉइंट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। मतलब कि आपका जो है वो कनकेव सरफेस होता है, ये जो इसका सरफेस जो है वो कनकेव होता है, इस तरह से कनकेव सरफेस इसका होता है। और इसमें नीचे हमारे पास जो दिया है वो कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस जो दिया है। कन्वेक्स सरफेस मतलब कि आपका एक इस तरह से होगा और दूसरा बिल्कुल गोल तरह का होगा जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं, तो इसको कन्वेक्स और सरफेस और कनकेव सरफेस कहते हैं। जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं इस बून का शेप जो है वो इस तरह से होगी। हिंज जॉइंट प्रोड्यूस एंगुलर मूवमेंट, ये एंगुलर मूवमेंट प्रोड्यूस करती है ओपन एंड क्लोज मोशन लाइक हिंज जॉइंट। मतलब कि ये सिर्फ ओपन होगी और क्लोज होगी। इसकी एग्जांपल में ज़्यादातर जो है वो टीचर एक दरवाजे की एग्जांपल भी देते हैं कि दरवाजे की तरह इसका जो है वो होता है, एक तरफ ये खुलती है और बंद होती है। इसके अगर हमें एग्जांपल के हवाले से बात करूँ तो हमारे पास ये एल्बो जॉइंट जो हमारे पास होती है ये भी इसी किस्म के है कि इसमें सिर्फ ये ओपन होती है और क्लोज होती है। तो इस सबसे बड़ी एग्जांपल जो है इसमें हमारे पास एल्बो की होती है। हो सकता है मज़ीद इसमें नीचे आया भी हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंज जॉइंट परमिट ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन इसको कहते हैं कि जब आप अपना हाथ बंद कर रहे होते हैं इसको फ्लेक्शन कहते हैं, और जब खुल रहा होता है इसको एक्सटेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट आर नी जॉइंट, इसमें हमारे पास नी जॉइंट दिया है। नी जॉइंट की एग्जांपल दी है। एल्बो जॉइंट हमारे पास, ये जॉइंट हमारे पास एल्बो जॉइंट होती है। एंकल जॉइंट हमारे पैर में होती है। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल मतलब कि फेलेंजिस के दरमियान, आपके ये फेलेंजिस के दरमियान जो है ये भी एक ही मूवमेंट इसमें हो रही होती है। ओपन और क्लोज मतलब कि एक ही साइड पर ये उसकी मूवमेंट होती है। इसका अगर आप देखें तो पीछे की तरफ ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, ये सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट करती है। हिंज जॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है और लार्जेस्ट है, सबसे बड़े जो है, मतलब कि सबसे ज़्यादा तादाद में भी ये इसी के जो है हिंज जॉइंट की जो है वो मतलब कि हिंज जॉइंट ही हमारे पास बॉडी में सबसे ज़्यादा होती है। इसके आगे अगर आप डायग्राम वगैरह देख ले हिंज जॉइंट की, तो डायग्राम आप देखकर काफ़ी समझ गए होंगे किस तरह ये एक जो है हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है और दूसरा जो है वो कनकेव सरफेस है। जो दूसरा उस तरफ बना है इसे हम कनकेव सरफेस कहते हैं और इस तरफ जो बना है उसे हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। इसमें हमारे नेक्स्ट हमारे पास आता है पाइवोट जॉइंट। जो थर्ड टाइप हमारे पास आती है वो पाइवोट जॉइंट की है। राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद अ रिंग फॉर्म्ड पार्टली बाय अनदर बोन एंड पार्टली बाय अ लिगामेंट। मतलब कि लिगामेंट वगैरह की हेल्प से ये जो है ये मिले होते हैं। और इसका अगर एक सिरा देखा जाए तो ये बिल्कुल नोकीला सा निकला होता है और दूसरा उसमें बिल्कुल फिक्स हुआ होता है, जिसकी वजह से ये राउंडेड जो है मतलब कि राउंडेड मूवमेंट इसमें हो रही होती है। इट अलाउ रोटेशन ओनली अराउंड इट ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। मतलब कि इसका जो नोकीला सरफेस निकला होता है उसके हिसाब से ये रोटेशन इसमें हो रही होती है, रोटेशन का अमल जो है उसमें हो रहा होता है। पाइवोट जॉइंट में हमारे पास रोटेशन की मूवमेंट होती है। एग्जांपल ऑफ पाइवोट जॉइंट इज़ एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल हमारे पास जो है वो फर्स्ट सर्वाइकल और सेकंड सर्वाइकल में इसकी सिर्फ एग्जांपल है, इसके अलावा इसमें मज़ीद एग्जांपल नहीं है, क्योंकि वहाँ इसको फर्स्ट सर्वाइकल और सेकंड सर्वाइकल को हम एटलास और एक्सिस कहते हैं, जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं और हमारे स्कल का जो है वो वेट भी जो है वो रिड्यूस करते हैं और इसी पर सर का जो है वो वेट होता है और इसमें सिर्फ एंगुलर मूवमेंट होती है। मतलब कि इस तरफ आप दे सकते हो और इस तरफ, मतलब कि गोल इसमें मूवमेंट सिर्फ उस एक्सिस के हवाले से, एक्सिस के मूवमेंट की वजह से ही होती है। नेक्स्ट इसमें डायग्राम वगैरह दी है, डायग्राम आप देख लीजिएगा समझाने के लिए। नीचे एटलास और एक्सिस C1 और C2 मतलब कि सर्वाइकल C1 से सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 इसमें एग्जांपल दी है, जिसको हम एटलास और एक्सिस कहते हैं। ये आपस में जुड़ जाती है इस तरह से। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इस तरह से ये आपस में जुड़ी होती हो और इसमें सिर्फ राउंडेड मूवमेंट जो हो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट या
एलिप्सॉइडल जॉइंट भी इसको कह सकते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमारे पास ओवल शेप प्रोजेक्शन होता है और फिट इनटू एन ओवल शेप डिप्रेशन, मतलब कि हमारे पास ओवल टाइप गोल टाइप का जो है ओवल टाइप अंडे टाइप का जो है इसमें प्रोजेक्शन होता है और अंडे टाइप का जो है इसमें डिप्रेशन होता है जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं। इट परमिट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सरकमडक्शन। इसका मतलब है फ्लेक्शन, अगर मैं समझाने की इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ये हमारे पास नीचे जब हमारे हाथ आ जाता है इसको एबडक्शन कहते हैं और एडक्शन ऊपर जब हमारे पास आते हैं। और सरकमफ्लेक्शन, अगर इस तरह से आप मूवमेंट करें इसको हम सरकमफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिलॉइड जॉइंट आर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो हमारे पास उंगली में मेटाकार्पल होते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल्स जहाँ पर मिल रहे होते हैं, इसमें हमारे पास इस तरह से अगर देखें तो राउंड मूवमेंट भी होती है और फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रही है, एबडक्शन और एडक्शन भी इसमें होती है। इसमें अगर हम मज़ीद आगे डायग्राम के हवाले से देखें तो डायग्राम इसमें दी हुई है, हाथ का जो है इसमें डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ये मिल रहे होते हैं। मज़ीद आगे हमारे पास फिफ्थ टाइप जो है वो सैडल जॉइंट का हमारे पास आता है। आर्टिकुलेट सरफेस ऑफ वन बोन इज सैडल शेप एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन सिट इन सैडल, मतलब कि इसमें हमारे पास सैडल शेप होता है, इस तरह से हमारे पास ये शेप होता है, दोनों सरफेस भी इस तरह के जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं, इसका सिट वाला हिस्सा भी इस तरह से होता है और जो वहाँ पर बून मतलब कि आपस मिल रहे होते हैं, इसका दोनों हिस्सा जो है वो इस किस्म का होगा। अगर एक इस तरह से है तो दूसरा भी इसी किस्म का होगा जहाँ पर ये मुंह जो है मिल रहे होते हैं। तो मज़ीद इट परमिट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सरकमफ्लेक्शन, इसमें भी वही मूवमेंट हो रही होती है जो मैंने अभी आपको बताई। एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट इज कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियस एंड थंब। ट्रेपेजियस इसमें हमारे पास जो है वो मसल्स वगैरह के नाम ट्रेपेजियम मसल है और बून उनके नाम भी है, जहाँ पर हमारे पास कार्पल के बूंद का नाम भी है, जहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल में तम दिया हुआ है। तम का इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है कि इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और सरकमफ्लेक्शन जो है इसमें हो रही होती है। मज़ीद इसमें नीचे हमारे पास डायग्राम दी है, आप डायग्राम देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो सबको पता होगा, बॉल लाइक सरफेस फिट इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन, मतलब कि एक बॉल लाइक सरफेस जो है वो कप लाइक डिप्रेशन में जो है वो फिक्स हुआ होता है इसके एग्जांपल में। इट परमिट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सरकमफ्लेक्शन एंड रोटेशन, इसमें सिक्स्थ जो मूवमेंट है वो भी हो रही होती है। इस मतलब कि फ्लेक्शन भी होगी, एक्सटेंशन भी होगी और एबडक्शन भी होगी, एडक्शन भी होगी और सरकमफ्लेक्शन इसको कहते हैं और रोटेशन जो है ऊपर मूवमेंट इस तरह से इसमें मूवमेंट भी होगी। एग्जांपल इसमें दिया है शोल्डर जॉइंट, हमारे पास ये जो शोल्डर हमारे पास जॉइंट होता है इसकी एग्जांपल है, और हिप जॉइंट हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। इसमें तमाम किस्म की जो है मूवमेंट हमारे पास होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वगैरह इसमें दोबारा डायग्राम से दी है, आप देख लीजिएगा डायग्राम। और नेक्स्ट हमारे पास दोबारा स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम दी है और स्लाइटली थोड़ा बहुत जो है वो दोबारा वो एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने के लिए दोबारा 6 के 6 जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स के जो है वो एग्जांपल दोबारा दी है। और हमारे पास यही हमारे पास डव की पीपीटी थी। तो आज की ये जो वीडियो है आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन अगर आप इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो में फिर भी कुछ समझ ना आए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कॉमेंट करें, ताकि मैं आने वाली वीडियो जो है आपके लिए बनाऊँ। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।